क्या आप जानते हैं मूंगफली की बम्पर पैदावार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? खेत की सही और समय पर तैयारी। अगर यह कदम गलत हुआ तो पूरी मेहनत बेकार। चलिए आज जानते हैं कैसे बनाए मूंगफली के लिए परफेक्ट खेत। नमस्कार, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर कुमार। आज से हम शुरू कर रहे हैं मूंगफली की खेती पर एक नई सीरीज, जहां हम बुवाई से लेकर कटाई तक हर चरण को विस्तार से समझेंगे। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चरण, जमीन तैयार करने का वैज्ञानिक तरीका। अक्सर हमारे किसान भाई मूंगफली की खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन जमीन तैयार करने के वैज्ञानिक तरीकों की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें मेहनत के बावजूद मनचाहा उत्पादन नहीं मिल पाता। मिट्टी का ठीक से तैयार न होना, समय से पहले या बाद में जुताई करना, जरूरी पोषक तत्वों की अनदेखी, ये आम गलतियां हैं जो फसल को कमजोर बना देती है। कई बार किसान जल्दबाजी में ढेलेदार जमीन में बीज बो देते हैं या बिना मिट्टी की जांच के ही खेती शुरू कर देते हैं। नतीजा कमजोर अंकुरण, कम दाने और कुल मिलाकर कम पैदावार। क्या आपकी मूंगफली पिछली बार कमजोर रही? शायद कारण यही थे, गलत मिट्टी, खाद की कमी या खेत में पानी का रुकना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ आसान सुधारों से इस समस्या से बचा जा सकता है। समाधान 6 कदमों में खेत तैयार। पहला, मिट्टी का चुनाव और जलवायु। मूंगफली की अच्छी बढ़त और पैदावार के लिए हल्की भुरभुरी और पानी निकालने वाली बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर खेत में पानी रुकता है तो वहां मूंगफली की खेती न करें, फसल को जड़ सड़न हो सकती है। मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच सबसे उत्तम है। और अगर पिछली फसल में तिल, मूंग या चना बोया गया था तो पैदावार और बेहतर हो सकती है। दूसरा, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाला हल से करें। यह काम मई में या पहली बारिश के बाद करें, जब मिट्टी जुताई लायक हो। 9 से 12 इंच गहरी जुताई से नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आती है, कीड़े मकोड़े और उनके अंडे नष्ट होते हैं। जुताई के बाद खेत को 10 से 15 दिन तक खुला छोड़ें ताकि धूप से हानिकारक जीवाणु मर जाएं। तीसरा, खेत को समतल करना। सभी जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। इससे सिंचाई का पानी एक समान फैलेगा, नमी बनी रहेगी और अंकुरण बेहतर होगा। चौथा, जैविक खाद का प्रयोग। अंतिम जुताई से पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में समान रूप से बिखेरें और मिट्टी में मिला दें। यह मिट्टी को पोषक बनाती है और पौधों को शुरुआती ऊर्जा देती है। पांचवा, जिप्सम का प्रयोग। मूंगफली के लिए जिप्सम जरूरी है क्योंकि यह कैल्शियम और सल्फर देता है, जो फलियों के विकास के लिए आवश्यक है। अंतिम जुताई से पहले या बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम या 100 किलो प्रति एकड़ जिप्सम मिट्टी में डालें, लेकिन हमेशा मिट्टी परीक्षण के अनुसार। छठा, खेत को अंतिम बार समतल बनाना। अंत में एक बार फिर पाटा चलाएं ताकि खेत पूरी तरह समतल हो जाए, जिससे सिंचाई, अंकुरण और फसल की वृद्धि में मदद मिले। इस वैज्ञानिक तरीके से जड़ें मजबूत होती हैं, नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं और सबसे बड़ी बात, मूंगफली की फलियों मिट्टी में अच्छी तरह विकसित होती है। पानी नहीं रुकेगा तो बीमारी भी कम होगी और पैदावार 30% तक बढ़ती है। याद रखिए, जितनी अच्छी शुरुआत उतनी शानदार फसल। तो किसान भाइयों, इस तरह सही ढंग से खेत तैयार करने से मिलते हैं कई लाभ। मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, पानी सोखने की क्षमता और नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मूंगफली की फलियों को विकसित होने के लिए उत्तम वातावरण मिलता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक, शेयर और अभी सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली के उन्नत बीज का चुनाव और बीजोपचार कैसे करें, तो उसे देखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।